क्या आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए और दौलत और शोहरत चाहिए, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं कि आपकी कामयाबी के रास्ते में आखिर सबसे बड़ी रुकावट कौन है? कोई दुश्मन, कोई हालात, कोई किस्मत? नहीं, आपकी सबसे बड़ी रुकावट अक्सर आप खुद होते हैं। ये सुनना शायद आसान नहीं है, ये सुनना आपके लिए हैरानकुन भी है कि आखिर आपके दुश्मन आप खुद ही कैसे हो सकते हैं? आपकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट और दीवार आप खुद ही कैसे हो सकते हैं? लेकिन यही वो सच है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है और यही वो माइंडसेट है जिसने आम से आम लोगों को भी कामयाब तरीन बना दिया है। आप सोच के देखिए ज़रा, नई नौकरी आपको चाहिए थी मगर आपने अप्लाई ही नहीं किया। दिल किसी ख्वाब के लिए धड़कता था मगर आपने कदम ही नहीं बढ़ाए। कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप आपको तकलीफ दे रहा था, फिर भी आपने उसे छोड़ा नहीं। और सबसे हैरानकुन बात, ये सब किसी और ने नहीं किया, ये सब आपने खुद अपने साथ किया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंसान खुद अपनी ही राह में दीवार क्यों बनता है, अपने लिए ही रुकावट क्यों खड़ी करता है और अपने आप को तकलीफ क्यों देता है और इस दीवार को आखिर तोड़ा कैसे जाता है। आज की वीडियो में हम समरी करेंगे द माउंटेन इज़ यू, और ये बुक लिखी है ब्रेना वेस्ट ने। इस किताब का सबसे पहला सबक ही ये है कि आपका असली पहाड़ कौन है। वो पहाड़ जो आपके रास्ते में खड़ा है वो आपका बॉस नहीं है, वो आपके हालात भी नहीं है, वो आपके रिश्तेदार और फैमिली भी नहीं है, वो पहाड़ तुम खुद हो। ब्रियाना वेस्ट कहती हैं कि इंसान अक्सर अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाता है और इस आदत को सेल्फ सपोर्टिज कहा जाता है। सेल्फ सपोर्टिज का मतलब ब्रियाना हमें बताती हैं ये एक ऐसी आदत होती है जिसमें इंसान खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। यानी आपका दिल कामयाबी चाहता है, आपके अंदर अपने हालात बदलने की तड़प भी मौजूद है, लेकिन दिमाग खुद ही रास्ता बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अक्सर उन्हीं चीज़ों को करने की हमें इजाज़त देता है जो चीज़ें उसके लिए फ़ेमिलियर होती हैं, जानी पहचानी होती हैं। चाहे वो तकलीफ़ हो, चाहे वो नाकामी हो या फिर वो तन्हाई हो, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज़ों को करना महफूज और प्रोटेक्ट महसूस करता है जो उसके लिए फ़ेमिलियर होती हैं। नई चीज़ों के लिए दिमाग जो है वो हमें खतरे का सिग्नल दे देता है। अगर तुमने बरसों खुद को नाकाम समझा है, तो कामयाबी जब आने का वक़्त आता है तो उस वक़्त आपके दिमाग को आपकी कामयाबी पे भी सेल्फ डाउट होने लगता है। आपको लगता है कि ये आप डिज़र्व ही नहीं करते। शायद आप ऐन वक़्त पे गलत कर देंगे और फिर सच में ही आप उसको अपने हाथों से उस मौके को ख़राब कर देते हैं। ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये इंसानी नफ्सियात है। दूसरा सबक जो कि इस किताब में हमें दिया गया है वो ये है कि किसी की एक छोटी-सी बात ने भी आपको अंदर तक ज़ख्मी कर दिया हो। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है? या किसी की कामयाबी देखकर दिल में एक अजीब-सा दर्द आपको महसूस हुआ हो? ब्रियाना कहती हैं, ये सब बेवजह नहीं होता। ये जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो दरअसल तुम्हारे अंदर के किसी ज़ख्म को छू रही होती है। मसलन अगर किसी दोस्त की कामयाबी देखकर आपको जलन महसूस हो तो शायद तुम्हारे अंदर कोई ख्वाब अभी ज़िंदा है और अधूरा है। अगर किसी का नज़रअंदाज करना आपको बहुत तकलीफ़ दे तो शायद तुमने कभी खुद को अहम महसूस ही नहीं किया और किसी ने कभी तुम्हें सुना ही नहीं। अगर तारीफ़ सुनकर भी आपको यकीन ना आए तो शायद तुमने कभी खुद को अपनी सेल्फ वर्थ के काबिल समझा ही नहीं है। ये सब जो है वो इमोशनल ट्रॉमास होते हैं। ये सब इमोशनल ट्रॉमास असल में हमारी पर्सनैलिटी के आईने होते हैं। ये तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं बताते, ये तुम्हें तुम्हारे अंदर के बारे में बताते हैं। इसलिए इनसे भागो मत, इन्हें समझो और इनको समझ के खुद को हील करने की कोशिश करो। आप खुद के ट्रॉमास को एक्सेप्ट करोगे तो फिर ही आप हील होगे। सेल्फ सपोर्टिज की आदत को मज़ीद बयान करते हुए ब्रियाना तीसरा सबक इस किताब में हमें देती हैं और एक बहुत ही गहरी बात करती हैं। वो कहती हैं कि हम में से अक्सर लोग ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है, और आप भी ऐसा इस वक़्त ऐसा ही कर रहे होंगे, फिर भी आप इसे छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी आपको जानी-पहचानी और फ़ेमिलियर लगती है। एक बुरी नौकरी मगर छोड़ने से डर लगता है, एक तकलीफ़दा रिश्ता मगर तन्हाई से ज़्यादा खौफ़ आता है। इंसान अक्सर अनजान खुशी से ज़्यादा जानी-पहचानी तकलीफ़ को चुनता है और फिर बहाने शुरू होते हैं। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, सही वक़्त बाद में आएगा, शायद मैं ये नहीं कर सकता। ये बहाने नहीं हैं, ये ज़हनी ज़ंजीरें हैं। और सबसे ख़तरनाक बात ब्रियाना कहती हैं कि ये ज़ंजीरें अक्सर हमने खुद पहन रखी होती हैं। कोई माशरा, कोई वालिदैन, कोई रुकावट हमारे रास्ते में नहीं होती। हम खुद अपने रास्ते की रुकावट होती है और वो रुकावट, वो जो ज़ंजीरें हैं वो हमारी ज़हन की सोचों की सूरत में होती है। चौथे सबक में इस किताब के अंदर ब्रियाना हमें हल देती हैं कि फिर आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो किताब में एक लाइन है जो कि सीधी दिल में उतर जाती है। ब्रियाना कहती हैं, अपने लिए वो इंसान बनो
जिस की तुम्हें बचपन में ज़रूरत थी। कितनी गहरी बात है। शायद बचपन में किसी ने तुम पर यकीन नहीं किया, शायद किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, शायद किसी ने तुम्हें प्रोटेक्ट और कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ महसूस नहीं करवाया। तो क्या? तो अब वो सब खुद अपने लिए बनो। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। हीलिंग का मतलब ये है कि तुम अपने पास्ट को, अपनी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल ना करने दो। इसका पहला कदम ब्रियाना कहती है ये है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं ठीक हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज़ का आदी हो गया हूँ। नहीं, इन सब ज़ंजीरों से ऊपर निकलो, ऊपर उठो और इनसे भाड़ के देखो। तुम्हारी सेल्फ वर्थ और तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारा टैलेंट इन सब से बहुत ऊपर है। अगर आपका दिल इस वक़्त ज़ख्मी है तो इसे मानना आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये एक बहादुरी है। अपने जितने भी ट्रॉमास हैं उन सबको एक्सेप्ट करो और अपनी सेल्फ वर्थ को जानो। जो तुम हो वो यूनिक हो, जो तुम कर सकते हो, इसे सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हो, वो तो कोई और नहीं दे सकता। और इस चीज़ का सबूत तुम्हारे हाथ के 5 फिंगरप्रिंट्स हैं। वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो तुम्हारे यूनिक होने की निशानदेही हैं। वो इस चीज़ का प्रूफ है कि तुम्हारे जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। आगे बढ़ो और अपना टैलेंट दुनिया को दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारे टैलेंट की और तुम्हारी ज़रूरत है। 5वीं सबक में ब्रियाना हमें बाउंड्रीज़ के बारे में बताती हैं कि वो क्यों ज़रूरी हैं और हम उनको कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब हम हीलिंग के सफ़र के ऊपर निकलते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ के सफ़र के ऊपर, जर्नी के ऊपर निकलते हैं, तो जो चीज़ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो हमारी बाउंड्रीज़ होती हैं। लेकिन इस सफ़र में, इस जर्नी में प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से लोग नहीं कहना सीख पाते, क्योंकि इन्हें डर होता है कि लोग नाराज़ हो जाएँगे, रिश्ते टूट जाएँगे, लोग इन्हें बुरा समझेंगे और गलत समझेंगे, खुदगर्ज़ समझेंगे। लेकिन किताब हमें बाउंड्री की सही डेफ़िनिशन बता के हमारे ज़हन को एकदम क्लियर कर देती है। ब्रियाना कहती हैं कि बाउंड्रीज़ का मतलब दूसरों को दूर करने के लिए नहीं ये बनाई जाती। बाउंड्री का मतलब होता है अपनी इज़्ज़त और सुकून की हिफाज़त के लिए बनाई गई दीवार। और याद रखो, जो रिश्ता तुम्हारी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो रिश्ता, वो इंसान और वो मकाम तुम्हारा नहीं था। वो सिर्फ़ तुम्हारी हाँ के आदी लोग थे। असल रिश्ता और असल सेल्फ वर्थ वही होती है जो तुम्हें हर हालत में और जैसे तुम हो वैसे कबूल करे। और छठा और आखिरी सबक इस किताब में ब्रियाना हमें देती हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी तब बदलती है जब तुम अपनी पहचान बदलने का फैसला करती हो। हम सब अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं। मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। और फिर पूरी ज़िंदगी इसी कहानी के मुताबिक हम जीते रहते हैं। लेकिन सच ये है, कहानी लिखी भी तुमने है और इसे बदल भी तुम ही सकती हो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी खिज़र और तुम्हारे मसीहा तुम खुद ही हो। आज से ये सोचना बंद कर दो कि तुम क्या थे। ये सोचना शुरू करो कि तुम क्या बन सकती हो और तुम क्या चाहती हो। बदलाव एक दिन में नहीं आता, ब्रियाना कहती हैं, लेकिन एक फ़ैसला सब कुछ बदल सकता है और वो फ़ैसला आखिर तुमको ही लेना। तो ये थी आज की समृद्धि माउंटेन इज़ यू। ये एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखाती है और तुम्हें तुम्हारी रुकावट के बारे में बताती है। हाँ, पहाड़ तुम खुद हो, लेकिन इससे भी बड़ा सच ब्रियाना कहती हैं ये है कि रास्ता भी तुम खुद हो, ताकत भी तुम में है और बदलाव भी तुम्हारे हाथ में है। एक दिन इंसान फैसला करता है कि बस अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहूँगा, और फिर उस इंसान का सब कुछ बदल जाता है। आप भी खुद से आज वादा करें और फैसला करें कि आप आज वाले इंसान नहीं रहेंगे, आप बदल जाएँगे। और अपने इस वादे को याद दहाने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पहाड़ पार करूँगा, मैं अपनी दीवार और अपनी ज़हन की बनाई गई ज़ंजीरों को तोड़ूँगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, इसको सदका जारिया समझते हुए शेयर करें और जाते-जाते याद रखें, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।